नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी प्रश्न का उत्तर देखने से पहले आप वीडियो को रोक करके आप एक बार अपने से कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दी ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा बराक ओबामा। जैसा कि आपको पता है, बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखे थे जिनका नाम है दी ओडेसिटी ऑफ होप। क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में 4 शहर में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिनमें कि नासिक महाराष्ट्र में है और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा है हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर गंगा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरा है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कर दिया गया है और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती ये 3 नदियों के संगम स्थल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और चौथा है उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और कितने शहर में? 4 शहर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ध्रुपद गायन, ऑप्शन ए। ध्यान रखना है कि उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु के नाम से जाना जाता है और ये ध्रुपद गायन से संबंधित है और इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। किस स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है? तो सही जवाब होगा मुगलसराय, ऑप्शन डी। मुगलसराय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस स्टेशन का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये रखना है कि वर्ष 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु यही मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जिस कारण से मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा देवदत्त, ऑप्शन ए। तो देखिए, देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के साथ ही बौद्ध को हटाकर ये खुद संघ प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तोल्कापियम किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा व्याकरण और काव्य, ऑप्शन सी। आपको ध्यान रखना है, तोल्कापियम जो है तमिल साहित्य की प्राचीनतम ग्रंथ है और यह एक व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से पौधे का उपयोग बायोडिजिटल बनाने में किया जाता है? तो सही जवाब होगा रतन ज्योत, ऑप्शन सी। तो देखिए, बायोडिजिटल बनाने में रतन ज्योत नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है और इन पौधों के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन इनमें से कौन है? तो सही जवाब होगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी। तो देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है और आपको यह भी ध्यान रखना है, शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अलसी इनमें से किसका प्रमुख सोर्स है? तो सही जवाब होगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ऑप्शन बी। तो आपको ध्यान रखना है, अलसी ये एक पौधा है और इसके बीज से तेल निकाला जाता है और इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, वायरस का पूरा नाम क्या है? वीडियो को आप रोक करके इसका आंसर करने की कोशिश करें। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही जवाब होगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। वायरस का फुल फॉर्म
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का रंग सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य से होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिविमीय चित्र यानी कि 3 डायमेंशनल पिक्चर तैयार करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र यानी कि 3D चित्र को तैयार करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा होलोग्राफी। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, संसद या राज्य विधानसभा का सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि सदस्य सदन से अनुपस्थित रहता है कितने दिनों तक। यानी कि ऐसा संसद की सदस्यता समाप्त कब होगी, वे जब कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहते हैं। तो सही जवाब होगा 60 दिन यानी कि 2 महीने। ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के एक सदन की बैठक में 60 दिनों से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्या आप ये बता सकते हैं इस विधि से सबसे पहले किस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा बरजिंदर सिंह हमदर्द। ओके, बरजिंदर सिंह हमदर्द। अच्छा, आपको बता दें कि ये बरजिंदर सिंह हमदर्द जो है ये पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे और इनको जो है लगातार संसद में 60 दिन अनुपस्थित पाया गया था, जिसके कारण से इनकी सदस्यता को समाप्त कर दी गई थी। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। तो सही जवाब होगा राजस्थान। ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना है गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र से 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो सही जवाब होगा 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, हेलसिंकी इनमें से किसकी राजधानी है। तो सही जवाब होगा हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन बी। इनके अलावा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्वेश्चन नंबर 17, 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सही जवाब होगा यहाँ पर रगनर फ्रिस्क। ऑप्शन डी। ध्यान रखना है वर्ष 1933 में नॉर्वे के अर्थशास्त्री रगनर फ्रिस्क ने माइक्रो और मैक्रो की पहली बार परिभाषित किया था। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो सही जवाब होगा जुलाई 1964। आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में स्थित है। क्या आप ये बता सकते हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। अगर आपको पता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों 18 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।